मकबूजा कश्मीर में जहां काबिज फोर्सेज ने मुनज़्ज़म नस्ल कुशी, अंधाधुंध गिरफ्तारियों और रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है, वहां भारतीय मज़ालिम को बेनिकाब करने वाले सहाफ़ियों को डराने, धमकाने और उन्हें हरासा करने की कार्रवाइयों में तेजी लाई है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों फोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत ज़हरा, पीरज़ादा आशिक और गोहर गिलानी के खिलाफ झूठे और मन घड़त इल्जामात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इन सहाफियों ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे इजहार राय की आज़ादी पर एक और हमला करार दिया। फोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत ज़हरा का कहना है, मकबूजा कश्मीर पहले ही सहाफियों के लिए जहन्नुम है और अब सहाफियों के खिलाफ संगीन मुकदमात दर्ज करके सहाफियों का गला घोंटा जा रहा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, बस मैं एक पत्रकार हूँ। ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कुछ कम। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट। मुझे लगता है कि शायद जर्नलिज्म को साइलेंस करवाना चाहते हैं कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हालात हैं, क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग आवर प्रोफेशनल ड्यूटीज, हम ट्रूथफुली अपना काम करते हैं, तो शायद उनको कुछ ऐसे खदशात होते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हम बात आगे पहुँचाएं। मारूफ सहाफी गोहर गिलानी का कहना है कि काबिज इंतजामिया ने पहले ही मकबूजा कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील कर रखा है और सहाफियों को मुकदमात में जकड़ने का मकसद कब्रिस्तान की खामोशी कायम करना है और कश्मीरी सहाफी गुज़श्ता 30 साल से भारत के निशाने पर हैं। यहाँ तो अब जो खौफ का साया जो है वो खैर यहाँ 3 जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं, तो बाकी जो दूसरे नजरियाती खेमे के लोग हैं वो भी बंद ही हैं। तो ये बंद रहना, ये तो मतलब किसी ने कहा था कि ये एक खूबसूरत जेल भी है कश्मीर, तो ये हमारे लिए, सहाफ़ियों के लिए और लेखकों के लिए ये आज की बात नहीं है। 30 साल से ये चला आता है सिलसिला, और अब अगस्त से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये मेरी बात नहीं, ज़ात की बात नहीं कि गौहर को या पीरज़ादा आशिक को या मुसर्रत ज़हरा को किया गया है। ये तो जर्नलिज्म पे एक वार है, ये सहाफ़त पे वार है, कहने सुनने पे वार है कि आपके पास क्या होता है। आपके पास शब्द है, मेरे पास भी शब्द है, हमारे पास हथियार नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, आप अब शब्द भी माँ का, अब कहें कि जो फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कि आपको बताना कि बिल्कुल ट्यूलिप्स हैं, सब अच्छा है, ऑल इज वेल। तो अगर आप नहीं कहेंगे, आप लोगों की स्टोरीज कहेंगे, आप देखेंगे कहीं, आप उसको तो आप अपनी नजरें बंद नहीं करेंगे। गोहर गिलानी ने सहाफियों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने की मजम्मत करते हुए कहा है, हक गोई कश्मीर में नाकाबिले मुआफ जुर्म है। ये जो कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हमारा नैरेटिव चलेगा, या जो इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार जो जमात है कि आपको सिर्फ उनकी तारीफ करनी है, अगर वो जर्नलिज्म है तो ये भी बताएं, फिर सिलेबस चेंज कर दे सारा, जो जर्नलिज्म क्या होता है। जर्नलिस्ट जाएगा बाहर, कुछ भी देखेगा वो वही लिखेगा, लोग जो कहेंगे, जो सब हर एक पक्ष की बात रखेगा। वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा तो आप स्टेनोग्राफर की तरह वही बोली बोले, जो जिस तरह कुछ टेलीविजन चैनल 9 बजे जो लगता है एक बंदर और मदारी का जो नाच होता है, तो उस तरह तो पत्रकारिता नहीं होगी। एक और मशहूर सहाफी पीरज़ादा आशिक ने सहाफियों को हरासा करने की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि सच का सफर हर कीमत पर जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना हथकंडों से कश्मीरी सहाफी मरऊब नहीं होंगे। जिस तरह से जर्नलिस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लाना कोई एक क्राइम नहीं है। मुसर्रत ज़हरा जिसको फेसबुक पोस्ट के लिए UAPA में रजिस्टर किया गया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, ऐसा बेसिस नहीं था इस किस्म के केस रजिस्टर करने का। उसी तरह से आशिक पीरज़ादा जिन्होंने 3 दिन पहले एक शोपियान एनकाउंटर की रिपोर्ट दी थी, जो कि बहुत मिलती जुलती है बहुत सारी जो रिपोर्ट्स जो बाकी मीडिया में भी, सीधा उन पे क्रिमिनल चार्जेस जो फाइल किए गए हैं, ये बहुत गलत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इमीडिएटली हटाए। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों, सहाफती इदारों और हुर्रियत कायदीन ने
صحافیوں پر مقدمات کو ایک شرمناک عمل قرار دیتے ہوئے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں صحافت کی حالت زار کا نوٹس لیں۔